वेलकम बैक टू माय चैनल दीप स्टडी। अब आ गए हम एक और वीडियो के साथ जो है स्ट्रक्चर एंड स्टेटस ऑफ वायरस। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो के अंदर ये बातें डिस्कस की थी 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। और चलो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता चलूँ कि हमने उन 5 किंगडम सिस्टम्स के अंदर कहीं भी इस वायरस के बारे में तो नहीं पढ़ा कि इसको भी किसी ग्रुप में रखा गया है कि नहीं। अच्छा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका कि इसकी बनावट किस तरह ये बना हुआ है और इसका स्टेटस ये मौजूद कहाँ पर है। अगर ये 5 किंगडम सिस्टम में नहीं है तो कहाँ है। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वायरस के लिए एक जो है ना टर्म इस्तेमाल किया जाता है, कहते हैं कि ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। कि अगर मेरे पास कोई बंदा आता है और वो मुझे कहता है कि वायरस एक लिविंग जो है ना थिंग है, मैं कहूँगा हाँ दैट इज लिविंग। अगर कोई मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि वायरस नॉन लिविंग है, तो मैं कहूँगा हाँ वायरस नॉन लिविंग है। यानी दोनों ही बातें ठीक है। चले, अगर लिविंग है तो वो किस तरह है और नॉन लिविंग है तो वो किस तरह है, ये बातें डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले लिविंग के बारे में डिस्कस करते हैं। वायरस का लिविंग कैरेक्टर क्या है। सबसे पहले इसको लिविंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है और आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए और आरएनए ये क्या होता है, ये दोनों हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं। क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, लाइफ के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, उसके बाद इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट। ये प्रोटीन कोट के अंदर होता है, यानी इसके जो कपड़े होते हैं समझो कि प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये मॉलिक्यूल। सही। अच्छा, सबसे बड़ा कैरेक्टर जो इसको जो है ना लिविंग शो करवाता है वो ये कि कैन रिप्रोड्यूस। ये रिप्रोड्यूस करता है, नंबर्स अपने बढ़ा सकता है ओनली इनसाइड द होस्ट। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा तो ये मूवमेंट करता है, अपनी तादाद को बढ़ा सकता है। अब कोई नॉन लिविंग थिंग अपनी तादाद को नहीं बढ़ा सकती ना। अब मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ये मार करे, क्या ये अपनी तादाद बढ़ा लेगा? नहीं बढ़ा सकता, भले मैं इसको कहीं पर भी रख दूँ। लेकिन ये अपनी तादाद बढ़ा सकता है वायरस। ठीक है, तो ये इसको एक लिविंग थिंग की तरह शो करवाती है ये कैरेक्टर्स। अच्छा, अब इसको नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? इसको नॉन लिविंग कहते हैं, पहली बात ये क्रिस्टलाइन इन नेचर है। लाइक जैसे हमारा साल्ट होता है ना, साल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं। अगर ये किसी होस्ट के बाहर है तो ये क्रिस्टल्स की तरह में नजर आता है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन नेचर कहते हैं। और क्रिस्टलाइन नेचर नॉन लिविंग थिंग की नेचर होती है। सही है। डोंट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो यूनिसेल्यूलर है या तो वो मल्टी सेल्यूलर है। यानी और इसके साथ साथ हमने सेल थ्योरी के अंदर भी पढ़ा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई भी किसी भी चीज में जिंदगी है तो उसमें सेल बेसिक यूनिट है, सेल का होना जरूरी है। लेकिन हमने इसके बारे में देखा ये तो कंप्लीट एक सेल का भी नहीं बना हुआ, तो हम इसको लिविंग कैसे काउंट करेंगे? तो इसको हम लिविंग काउंट नहीं करते। अच्छा, आल्सो कॉल्ड ए सेल्यूलर पार्टिकल। इसको ए सेल्यूलर, अब देखो ना, इसको ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी नहीं कहते भाई, पार्टिकल कहते हैं। ठीक है ना, ए सेल्यूलर ये बस एक पार्टिकल है। अच्छा, ए सेल्यूलर का मतलब, अच्छा आप याद रखना कि कभी भी किसी भी वर्ड के साथ बायो में या साइंस में ए कनेक्टेड नजर आए तो ए का मतलब होता है नॉट। ठीक है, ए का मतलब क्या होगा? नॉट, मतलब सेल्यूलर। एंड सेल्यूलर मतलब बगैर सेल वाला। इसको ए सेल्यूलर पार्टिकल भी कहा जाता है। आपने इतना याद रखना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर आप इसकी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं, देखें ये इसकी स्ट्रक्चर आपको इस तरह से नजर आएगी। एक डेडपूल वायरस इसको कहा जाता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर आप इसको देखें ना, तो ये इसके सेंटर के अंदर जो है ना आपको जो है ना ये दिखेगा आरएनए। ये इसका आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो आपको एक कोट नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये जो कवरिंग नजर आ रही है उसको प्रोटीन कोट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन कोट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर एक दफा और आपको ये मैं रिवीजन करवा दूं कि भाई इसके लिविंग कैरेक्टर कौन से हैं, कि इसके अंदर डीएनए है, आरएनए प्रेजेंट है। ये दोनों बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का जो है ना फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अच्छा,
इनक्लोज इन प्रोटीन कोड। प्रोटीन भी क्या है, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा कैरेक्टर जो उसको लिविंग जाहिर करवाता है ये कि ये अपनी तादाद को बढ़वा सकता है। जब भी किसी होस्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, ये अपनी तादाद को बढ़ा सकता है, ठीक है। और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी बताया कि क्रिस्टलाइन इन नेचर है। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर पड़ा है तो जस्ट लाइक साल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, ये भी एक क्रिस्टल्स की तरह पड़ा होगा, ठीक है। डोंट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा तब मानते हैं जब वो कम अज कम एक कंप्लीट एक सेल का तो बना हो, तो ये तो एक सेल का भी नहीं बना हुआ, ठीक है। और इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं कि ये एक ए सेल्यूलर पार्टिकल है। देखें ना, ऑर्गेनिज्म भी नहीं कहते इसको, सिर्फ एक पार्टिकल कहते हैं। वो तो पार्टिकल तो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। मजीद इसके कुछ कैरेक्टर हैं और वो क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर एंड स्टेटस ऑफ वायरस। तो इसके अंदर वायरस की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये बीमारियां फैलाता है, स्प्रेड डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में और एनिमल्स में ये बीमारियां भी फैलाता है। लाइक एनिमल्स में ये क्रिएट करता है HIV, ठीक है, हेपाटाइटिस, ठीक है ना, हेपाटाइटिस हो गया एंड फ्लू हो गया। रिसेंटली एक बीमारी वायरस की वजह से फैली थी, वो कौन सी थी, कोविड-19, ठीक है ना। ये बीमारी भी हमें इसी वायरस की वजह से फैली थी, वायरस की एक टाइप की वजह से। प्लांट्स में भी ये बीमारियां काज करता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, जो है ना वो टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करता है। टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक डिजीज हमारे पास काज करता है, ठीक है ना। इसके बाद एक और इसकी खास बात क्या है, इसका जो हम स्टेटस डिस्कस करने वाले थे कि ये रखा कहाँ पर गया है, तो याद रखें इसको अभी तक किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। टोटल 5 किंगडम ही है, उनमें से किसी में भी इसको नहीं रखा गया। वजह क्या है, क्योंकि हर एक किंगडम का एक बेसिक पैरामीटर है कि जो है ना वो किंगडम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बने हैं। और ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे पैरामीटर्स पर उतरता है नहीं, क्यों, क्योंकि हर एक में जो बेसिक चीज़ है ना वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है कि कम अज़ कम वो जानदार कम अज़ कम एक सेल का बना होना चाहिए, तब हम उसको किसी न किसी ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। मगर क्योंकि वायरस जो है वो तो एक सेल का भी नहीं बना हुआ, तो उसको किसी किंगडम में रखना तो मतलब कि अगर रखेंगे तो समझो कि वो गलत तरीके से रखा जाएगा, उसको हम नहीं प्लेस कर सकते। इस वजह से आज तक वायरस को किसी भी जो है किंगडम में नहीं प्लेस किया गया, सही है। उन 5 किंगडम में से किसी में भी नहीं आता। इसके साथ साथ अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं, वायरस की एग्जांपल में ना प्रायोन्स और वायरोइड्स को रख देते हैं। हालांकि प्रायोन्स और वायरोइड्स भी वायरस की तरह से एसेल्युलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और इनमें डिफरेंस क्या है, आप देखें ये क्या है, प्रायोन, ये भी एसेल्युलर है, ये भी एक एसेल्युलर पार्टिकल है, ठीक है, ये भी एक एसेल्युलर पार्टिकल है। प्रायोन्स जो है ना ओनली प्रोटीन्स के बने होते हैं, ओनली प्रोटीन्स से मिलकर बने हैं। और ये सर्कुलर RNA से मिले, ये किससे बने हैं, सर्कुलर RNA से मिलकर बने हैं। अच्छा, अब इनकी एक खास चीज़ है या खास कैरेक्टरिस्टिक है आज तक, और इन पर अभी तक रिसर्च चल भी रही है, जो ना ये इन्फेक्शियस डिजीज फैलाते हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज काज करते हैं। ये बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज काज कर रही हैं, प्रायोन्स और वायरोइड्स किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, और इन पर अभी तक भी रिसर्च जारी है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये सारा समझ आ गया होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो स्ट्रक्चर एंड स्टेटस क्या है वायरस का। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने पहले बताया था कि जो है ना इसके कुछ लिविंग कैरेक्टर्स हैं, कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं। इसके लिविंग कैरेक्टर क्या है कि भाई इसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है ना RNA प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, और ये जब किसी होस्ट की बॉडी के अंदर होता है तब अपनी तादाद को बढ़ा सकता है। इसके लिविंग कैरेक्टर्स देखें। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर ये हैं कि ये जो है ना क्रिस्टलाइन है नेचर के अंदर, ठीक है ना, ये नेचर में क्या है, क्रिस्टलाइन है।
और दूसरी बात इसकी ये एक भी सेल से नहीं बना हुआ, क्योंकि लिविंग हमने सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई भी चीज़ जिंदा है तो उसमें सेल का होना ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल, यानी एक सेल का भी नहीं बना हो तो इसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। इसीलिए इसको एक और जो है ना नाम भी दिया गया है कि ये एक क्या है, एसेल्यूलर पार्टिकल है। तो इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स थे। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि ये बहुत सी बीमारियां भी फैलाता है, प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी, ठीक है ना। एनिमल्स के अंदर HIV, हेपेटाइटिस, फ्लू, कोविड-19 जैसी बीमारियां फैला रहा था, और प्लांट्स में टोबैको मोज़ेक डिजीज फैला रहा था। अच्छा, अगर इसके स्टेटस की बात की हमने तो इसका स्टेटस ये था कि 5 किंगडम्स है हमारे पास टोटल, और ये पांचों में से किसी भी एक में नहीं रखा गया, क्योंकि इसके कैरेक्टर उन 5 किंगडम में से किसी भी एक के साथ नहीं मिलते, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक मिसकॉन्सेप्ट था, जो बच्चे कहते थे कि वायरस की एग्जांपल्स हैं प्रायोन्स और वायरेट्स, या वायरस की टाइप्स कहते थे, लेकिन ये अलग एक पार्टिकल है, ये अलग पार्टिकल्स हैं। और अगर इनकी बात की जाए प्रायोन्स की, तो ये ओनली प्रोटीन के बने होते हैं, एसेल्यूलर हैं। वायरोइड्स जो हैं वो सर्कुलर RNA से बने होते हैं, और जो है ना एसेल्यूलर होते हैं। और इन दोनों का बेसिक मतलब आजकल इनके ऊपर अभी तक भी रिसर्च चल रही है, और ये क्या करते हुए पाए गए हैं कि ये बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज फैला रहे हैं प्लांट्स के अंदर। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पुट कर सकते हैं कमेंट करके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।